प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 यानी कि बच्चों लास्ट वाले एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज का नाम तो वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आज बच्चों इसमें क्या करेंगे हम कि जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड करेंगे, यानी कि रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब रूट्स निकालने हैं बच्चों में, कैसे इनके रूट्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों कि हमारे जो सॉल्यूशन रूट्स निकालने के इसमें 2 मेथड्स हैं। ठीक है, पहले जो पुरानी बुक थी उसमें जो है 3 मेथड्स है, लेकिन यहाँ से जो है एक को डिलीट कर चुके हैं। तो नई एनसीईआरटी में हमारे पास 2 ही मेथड है बच्चों, एक है फैक्टराइजेशन और सेकंड है बच्चों जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 जो है केवल क्या है, फैक्टराइजेशन। तो इस मेथड से हम इसमें सॉल्व करेंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको एग्जांपल में भी बता चुका हूं और एक आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताया हूं, लेकिन फिर भी देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है बच्चों, अब देखिए फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम, जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, कितने कांस्टेंट, माइनस का 10 है क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास माइनस है तो -10 और x² का कोएफिशिएंट 1 है बच्चों। ठीक है, इन दोनों का क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 10 1 जा 10। ठीक है, इसको रफली कर रहा हूँ मैं, इसको रफली करना जो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 10 को जो है 2 पास में स्प्लिट कर लेते हैं हम, यानी इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर करते हैं, टुकड़े मीन्स 2 फैक्टर ऐसे करते हैं कि जिनका माइनस करने से कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, जिनको अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 आना चाहिए। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या है, माइनस है। ठीक है, और बाकी जो पहले का साइन है बच्चों ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पहले। तो देखो माइनस करके 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। तो 10 के फैक्टर्स तो हमें पता है क्या होता है बच्चों, 5 और 2, यही होता है। और कोई दूसरा होता है इसमें, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों को ऐसा देखिए कि माइनस करने से 3 होता है, तो 5 - 2 कितना होता है, 3। तो जो ये बीच वाले टर्म्स होते हैं बच्चों, इसको इस तरीके से हम स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, यानी इसको इस तरीके से तोड़ देते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो, इक्वल हो, और जो बीच वाले टर्म्स हो वो प्लस या माइनस करके कहाँ पे, जहाँ पे हमारा माइनस लास्ट टर्म्स है, प्लस करके अगर यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, इस वाले साइन से भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये जो है आगे बताएंगे। चलो 5 और 3 तो इसको बच्चों इम्प्लाइज डेट x⁻² माइनस साइन ऐसी रहेगा, और जिसको हमने 2 फैक्टर किया बच्चों, यानी इसको 2 भागों में तोड़ा है, तो इसको -3 माइनस तो हमने पहले लिख दिया, माइनस से अभी कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, 5 - 2 समझे, और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर टोटल, और -10 एज इट इज रहेगा बच्चों इज इक्वल टू 0। मेन पॉइंट ये है, मेन स्टेप आपका। ठीक है, यहाँ पे समझना होगा कि माइनस कहाँ करना होता है, प्लस कहाँ करना होता है। तो यहाँ पे माइनस कहाँ करना है, अगर माइनस है, यहाँ पे अगर प्लस होता है तो ये प्लस करना होता है। ठीक है, लेकिन जो भी करोगे, चाहे माइनस करोगे चाहे प्लस करोगे, आना चाहिए वो इसके इक्वल। समझ गए, कोई दिक्कत? तो आगे करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस से अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर के जितने साइन है सारे क्या हो जाते हैं, अपोजिट साइन हो जाते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। एक तो x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। x² माइनस प्लस का माइनस, और 5 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। फिर बच्चों देखो -2 और -x, माइनस माइनस की प्लस,
और 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, समझ गए। और -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया तो आपका सवाल आधी कंप्लीट। देखिए इसके बाद पहले जो 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स की, इनका क्या करते हैं बच्चों, एक एक पेयर बना देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों इसमें से कॉमन आएगा हमारा x, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस x बाहर आ गया तो यहाँ पे 5 प्लस 2, ठीक है। और इधर 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा x और -10, यानी 2 बाहर आ गया तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये रफली है इधर बच्चों, ठीक है। 10 क्या होता है 2 × 5, तो 2 बाहर आ गया बच्चों तो अंदर क्या बचा हमारे पास 5, ठीक है। यानी दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आना चाहिए तो आंसर सही है। अगर सेम नहीं आए तो आपका आंसर गलत है। यहाँ तक समझे। नेक्स्ट देखो अगला स्टेप। अब पहले 4 टर्म्स थे, अब 2 टर्म्स हो गए। एक ये टर्म्स बोलते हैं बच्चों प्लस से इधर उधर, ठीक है। और दूसरे टर्म्स, अब इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या आता है, x - 5 यहाँ भी है, इस वाले में भी है। तो x - 5 को तो हम ले लेंगे बाहर, बाकी जो बचेगा उसको रखते हैं दूसरे ब्रैकेट में। इधर क्या बचा x और ये बाहर आ चुका है, प्लस इस साइड में x - 5 ये तो बाहर आ चुका कॉमन, और अंदर क्या बचा हमारे पास 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या बताया बच्चों, इसके हमेशा 2 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट, दूसरा या तो इक्वल होते हैं या कोई नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे, 2 रूट्स होंगे इसके, ठीक है। एक बार क्या करेंगे x - 5 0 के इक्वल कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम x + 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस का -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रूट्स हो गए बच्चों, समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट सेकंड 2x², देखो क्या कहा मैंने, कांस्टेंट टर्म्स और ये इसके मल्टीप्लाई करने हैं, तो 6 × 2 = 12, और 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं बच्चों कि जिनका क्या है यहाँ पे माइनस, या जिनका माइनस करने से 1 आई x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 और 3 12 के फैक्टर हैं, ठीक है। अब देखो माइनस करने से आना चाहिए, तो माइनस करेंगे 4 - 3 यानी 1, तो 1 है बच्चों, ओके हो गया। अब इसको लिख देंगे सेम, 2x² प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, ठीक है। 1 यानी 4 - 3 ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको, और x से मल्टीप्लाई, हमने सिर्फ 1 को किया, ठीक है, 1 को स्प्लिट किया, और -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रैकेट खोलना है, 2x² प्लस का प्लस होता है 4x, माइनस प्लस का -3x, -6 इज इक्वल टू 0। देखो 4 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4। पहले 2 टर्म्स को पेयर बनाते हैं, फिर दूसरे 2 टर्म्स के पेयर बनाएंगे बच्चों। अब इस पेयर में से कॉमन ले लेते हैं, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, प्लस 2x बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो 4 यानी 2 × 2 = 4, -3 बाहर आ गया तो x, और माइनस कॉमन आ जाता है तो अंदर का क्या हो जाता है, अपोजिट साइन हो जाता है, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और 3 × 2 = 6, भाई 6 को क्या होता है 2 × 3, 3 बाहर आ गया तो अब अंदर क्या बचा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये रफली है, ध्यान रखना। अब देखो बच्चों हमने क्या कर दिए, 4 टर्म्स को 2 टर्म्स में तब्दील कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे, तो x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो बच्चों क्या हो जाएगा x + 2 कॉमन, जो सेम चीज़ होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इस वाले में बच जाएगा 2x, और माइनस इस वाले टर्म्स में हमारे पास क्या बचा, ये अगर बाहर आ गया तो ये अंदर क्या बचा 3 इज इक्वल टू 0। देखो एक बार इसको 0 ले लेते हैं, दूसरी बार इसको 0 कर लेते हैं, तो x + 2 इज इक्वल टू 0,
नेक्स्ट टाइम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं हम कैलकुलेशन कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी होता है तो बाकी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2, क्योंकि इधर प्लस था, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 इधर से पहले उधर ले जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल्स वाले टर्म्स को इधर। फिर अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो उसके साथ नंबर है उसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू 3/2। तो x के कितने रूट्स हो गए बच्चों? 2 रूट्स। तो 2 रूट्स हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 रूट्स ही आंसर होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड है बच्चों, देखो √2x² प्लस 7x, ठीक है, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों इसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रफली कर ले, इधर कर लेते हैं, यानी 5√2 गुणा मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाता है, तो 5 × 2 यानी 10। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो जिनका सम 7 होना चाहिए और मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए। तो 5 2 हो गया, फिर सीधी सीधी बात है भाई। 5 और 2 कितना होता है? 10 के फैक्टर तो हैं ये, तो 5 2 हो गया 7। हाँ, इन दोनों को सम कर देंगे तो 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ओके हो गया, डन हो गया बच्चों। तो चलो नेक्स्ट स्टेप, √2x² प्लस ये वाले टर्म्स को स्प्लिट कर दिया, किसमें? 5 और 2, तो 7 को लिखेंगे 5x प्लस 2x, डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। ठीक है, 5x 2x कितना हो गया? 7x, और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इन दो टर्म्स का जोड़ा बनाया पेयर और इनका पेयर बनाया। पहले 2 टर्म्स में से पहले कॉमन लेते हैं, फिर अगले 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये तो हम करते हुए चल रहे हैं। यहाँ से बच्चों कॉमन क्या आएगा? x, और कोई कॉमन के लायक नहीं है। ठीक है, तो इधर बचेगा हमारे पास √2x प्लस 5 प्लस, यहाँ से देखो बच्चों कॉमन क्या आएगा? x तो नहीं आ सकता है, √2 आएगा, क्योंकि 2 क्या होता है भाई? 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो 2 है, इसमें से अगर हम कॉमन √2 ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? √2। तो यहाँ पर √2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ x अंदर ही रहेगा और प्लस √2 बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर रहेगा 5। ठीक है, यानी दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम संख्या आ गई। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो आंसर सही जा रहा है। इम्प्लाइज डेट पहले टर्म्स सेकंड टर्म्स में सब कॉमन लेंगे बच्चों, तो √2x प्लस 5 दोनों में है तो दोनों से क्या कर लेते हैं? इसको कॉमन ले लेते हैं। बाकी जो इसमें बचा हुआ भाग है उसको लिखते हैं अगले ब्रैकेट में। इधर बच गया x प्लस इधर है √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 फैक्टर हो गए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एक बार इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, सेकेंड टाइम इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, यानी √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो √2x इक्वल टू हो जाएगा -5, क्योंकि इधर प्लस है, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों। और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -5 डिवाइडेड √2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है बच्चों तो क्या करते हैं हम? इसको हटाने के लिए सेम संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? नीचे का रूट हट जाता है। तो बच्चों ये हो जाएगा -5√2 डिवाइडेड √2 होता है 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 4th पार्ट। ठीक है, इसमें अब करेंगे हम स्टार्ट 4th पार्ट।
ध्यान से देखना, कहीं पे डाउट होता है तो दोबारा से पूछ लेना बच्चों। 2x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म्स है, ये क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन है। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम इस फ्रैक्शन को हटा लेते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर में यदि 8 है तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ख़त्म करने हैं, मतलब ठीक है, डिनोमिनेटर को समाप्त करना है बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए 8 से हम पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/8 यानी 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बच्चों वो है ये वाला, ठीक है। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स और इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होता है, यहाँ पर रफली कर देते हैं 16। 16 1 जा 16। इसके 2 फैक्टर करेंगे, जो ऐड करके आना चाहिए बच्चों 8 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 16। तो यानी 4 × 4 16 और ऐड करेंगे बच्चों तो 8 हो गया। चलो, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 16x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों 4 + 4 और x, ठीक है। x से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4x + 4x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस से ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी 16x की पावर 2 माइनस प्लस का माइनस और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर माइनस प्लस का होता है माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, पहले 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे और दूसरे 2 टर्म्स के पेयर बनाएंगे। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन आया, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1। नेक्स्ट टर्म्स में बच्चों माइनस कॉमन आएगा और कॉमन कुछ नहीं आता, जहाँ पे कॉमन कुछ ना हो तो वहाँ हम एक कॉमन होता है, ठीक है। तो -1 कॉमन आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, नहीं -4 है तो ये +4 हो जाएगा x, और प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आप लोगों के क्लियर आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें बच्चों, आप लोगों के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है, ठीक है, तो ज़रूर पूछना। अब देखिए, यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आता है, 4x माइनस 1, इस वाले में भी है इस वाले में भी है, तो यानी कि 4x माइनस 1 ये बच्चों हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बचा हमारे पास, 4x, और ये बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचा, -1, ठीक है। यानी बच्चों हमारे 2 फैक्टर्स क्या इक्वल हैं, तो जो रूट्स होंगे बच्चों क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको 0 ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको ले लेते हैं, यानी कि सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4x इक्वल टू 1, इधर माइनस था और दूसरी तरफ शिफ्ट करके प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू, क्योंकि x की वैल्यू ही हमारे रूट होते हैं, ठीक है, तो 1/4, क्योंकि मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों रूट हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ बच्चों, हमारा 0 की इक्वल है, ठीक है। तो हमारे 4 पार्ट्स हो गए कंप्लीट। और जो 5वां पार्ट है, अगर सारे में कर दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 5वां पार्ट आप लोगों को होमवर्क है। यदि जिन बच्चों से नहीं होगा तो कमेंट में लिखना, और जो सॉल्व कर देंगे वो अपना आंसर कमेंट में बताना बच्चों। तो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो 5th पार्ट यानी 100x की पावर 2 माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 100 और 1, ये कितना है, 1 है। इनका मल्टीप्लाई कितना होता है, 100 होता है।
यहाँ पर जो 20 वाले टर्म्स को स्प्लिट करना है, तो ये क्या करना है, सम करके यानी ऐड करके 20 आना चाहिए। तो 10 + 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हिंट्स मैंने आपको दे दिया, इसको आप लोग करके फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।